हेलो एवरीवन। आज हम सीपीओ का पेपर स्टार्ट कर रहे हैं जो 9 दिसंबर को हुआ था। उसकी शिफ्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सीपीओ में 50 क्वेश्चन होते हैं और हम यहाँ पे 50 के 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेट पूछ रखी है इसने और प्रिंसिपल दे रखा है 40,000 और अमाउंट दे रखा है 44,100। टाइम दे रखा है 2 साल। अगर टाइम 2 साल है तो यहाँ से पहले कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 400 441। टाइम 2 साल है तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे क्योंकि टाइम 2 ईयर्स है। तो इसकी आ गया 20, ये 21। तो अमाउंट पे कितना इंक्रीज हुआ, 1 का, और कितने पे, 20 पे। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई, 5%। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, कोई कोन है, उसकी हाइट दे रखी है 35 सेंटीमीटर और जो एरिया है वो दे रखा 4 टाइम इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस के। तो एरिया क्या होता है, सी एस से क्या होता है कोन का, पाई आर एल, और एरिया ऑफ बेस क्या होएगा, पाई आर स्क्वायर। ये 4 टाइम है। तो एक यहाँ से इक्वेशन आ गई। और पूछ क्या रखा है, वॉल्यूम ऑफ कोन पूछ रखी है मीटर क्यूब में। तो वॉल्यूम क्या आएगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कोन की वॉल्यूम। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, फिर उससे वॉल्यूम निकाल देंगे। तो यहाँ से पाई गया और एक आर से एक आर गया, तो एल क्या आ गया, 4R। अब वॉल्यूम में क्या होता है, ये एल होती है, ये आर होता है और ये एच। तो पाइथागोरस लगा देंगे, एल स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल की वैल्यू 4R पुट की तो 16R स्क्वायर इजिकल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ गया, एच स्क्वायर बाई 15। अब वॉल्यूम में पुट कर देंगे इसको, तो 1/3 पाई को लिखा हमने 22/7। आर स्क्वायर की जगह एच स्क्वायर बाई 15, मतलब एच की वैल्यू 35 और इंटू में एच। तो इसको सोल्व कर लेंगे और यहाँ से वॉल्यूम आ जाएगी, ये 7513। अब 35 का स्क्वायर निकालना, वो कैसे निकालते हैं, 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 3 जा 12 और 5 का स्क्वायर 25, तो 1225 35 का स्क्वायर हो गया। तो 1225 इंटू 22 डिवाइड बाई में 9। तो यहाँ से हम करेंगे 2250 तो 05742 डिवाइड बाई 9 किया तो यहाँ से आ गया 2 पे गया, अब ये 9 पे गया तो ये 29 समथिंग आ गया। और हमें मीटर क्यूब में निकालना है, तो यहाँ से 29 क्या है, सेकंड ऑप्शन में है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन हो गया। तो डिवाइड बाई 10 की पावर 6 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से अपना 29 आ रहा है। सीधा ऑप्शन चेक किया और डायरेक्ट आंसर मार्क कर दिया। HCF निकालना है इस फ्रैक्शन का। तो HCF कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर का HCF करेंगे और नीचे के से LCM निकाल लेंगे। अगर LCM निकालना होता है क्या करते हैं, न्यूमरेटर का LCM निकालते और डिनोमिनेटर का HCF निकालते। तो यहाँ पे HCF निकालना है, तो ऊपर वाले का HCF क्या आया 2 और LCM कितना आएगा 25 इंटू 8। तो यहाँ से 1 से 4 पे गया तो 1/100 इसका HCF आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, कुछ स्टूडेंट थे क्लास में, उनका एग्ज़ाम हुआ, उनके मार्क्स दे रखे थे, लेकिन एक के जो मार्क्स थे वो 93 चढ़ा दिए, लेकिन उसके रियल में थे 63। तो कितने का डिफरेंस आया, 30 का इंक्रीज आ गया। लेकिन इसने क्या बोल रखा है, जो एवरेज मार्क्स हुए वो उसमें 0.5 का इंक्रीज आ गया, मतलब एवरेज में 0.5 का इंक्रीज आ गया। तो इसने पूछ रखा कि कितने बच्चे थे क्लास में। अगर एवरेज में 0.5 का इंक्रीज आया और सब में 30 का इंक्रीज आया तो ये इक्वल कर देंगे। तो यहाँ से x बच्चों का इंक्रीज होगा तभी तो सम निकलेगा, 0.5 इंटू नंबर ऑफ़ स्टूडेंट करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 60, तो मतलब 60 स्टूडेंट थे उसके अंदर। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, हमें कोई भी x उक्स मानने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, साइड दे रखी है इक्विलेटर ट्रायंगल की कितनी 12 सेंटीमीटर, मतलब ए दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो एल्टीट्यूड बताओ। तो हाइट का क्या फॉर्मूला होता है इक्विलेटर ट्रायंगल में, √3/2a। तो यहाँ से ए की जगह 12 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया 6√3। तो ये हाइट होगी इक्विलेटर ट्रायंगल की। 7th क्वेश्चन में क्या दे रखा है,
2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, मतलब उनका एक ही सेंटर है। तो 2 सर्कल हमने ड्रॉ किए और इसमें एक कॉर्ड दे रखी है यहाँ से इससे टच करती हुई, इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो इसने क्या पूछा है कि जो ये वाला एरिया है अंदर वाला, इसका एरिया क्या होगा। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, बाहर वाले सर्कल का एरिया निकाल के अंदर वाले का माइनस कर देंगे। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर R2। हमने ये जो है ये अंदर वाली हमने मान ली R1, इसको मान लेंगे R2। तो ये बाहर वाले का पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाले का एरिया पाई R1 स्क्वायर निकालना में। इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाएं ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये कोड है ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, तो ये भी 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। तो यहाँ से पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो इसमें से हमने पाई कॉमन लिया और ये क्या आ गया R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर, इसकी जगह हम 25 रख देंगे। तो इसका एरिया आ गया 25 पाई। इसमें सबसे छोटा नंबर पूछ रखा है। इसमें देखो चारों में गैप इक्वल है, चारों में गैप 2 का है। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा नंबर हो जाता है, इनका डिफरेंस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे 441 है और 400 है। तो यहाँ से क्या है 21 और 20, तो इसका गैप कितना है 41। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं तो 25 और 16, तो ये 5 और 4। यहाँ से डिफरेंस सेम ही आया, 5 माइनस 4 1, यहाँ से भी 1 ही आया। लेकिन जो है यहाँ पे गैप जो 9 हो गया। तो यहाँ पे गैप कम होता जा रहा है और वैल्यू सेम है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या है, गैप सेम है और वैल्यू ज़्यादा होती जा रही है। तो जिसमें वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इसको सिर्फ सोल्व करना है। इसको सोल्व करेंगे तो 22/3 डिवाइड बाई में 5/2 इंटू में 8/5 माइनस 3/8 प्लस 1/7 इंटू 7/4 5/24। तो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो यहाँ से 7 से 7 चलेगा, 1/4 आ गया। तो इसको 2/8 कर लिया हमने, तो ये आ गया 5/8। अब इसको सोल्व करेंगे, ये 1 4 और ये 5 से 5 गया। तो अब डिवाइड को सोल्व करेंगे, इसको कट कर देंगे तो ये 11 पे गया, ये 2 पे। तो इसमें पूरे की वैल्यू आ गई 11/6 और ये माइनस में 5/24 है और ये इसकी भी ये माइनस में वैल्यू है। तो यहाँ से एलसीएम आ गया 24, ये 44 आ गया, ये 15 आ गया और 5 आ गया। तो यहाँ से 24/24 आ गया, तो ये आ गया 1। इलेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, कोई पोल है जो रोड के वर्टिकल स्टैंड है, मतलब ये 3D डायग्राम होगा। इसको ये पोल हमने ऐसे मान लिया नॉर्थ टू साउथ है और ये जो PQ 2 पॉइंट दे रखे हैं किस पे, नॉर्थ पे। इसके पोल के नॉर्थ पे 2 पॉइंट है PQ, तो हमने ये P मान लिया और ये Q मान लिया। तो ये 2 पॉइंट हमने मान लिए और जो इसका डिफरेंस दे रखा है ये B दे रखा है, P और Q का डिफरेंस दे रखा है वो B डिस्टेंस दे रखा है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है P से कितना है अल्फ़ा और Q से कितना है बीटा। तो यहाँ से पूछ रखा है इसने हाइट ऑफ पोल क्या होगी, तो हमें हाइट ऑफ पोल निकालनी, तो जो हमने h मान ली। जो ये डिस्टेंस है इसको हम x मान लेते हैं। तो ये 3D डायग्राम है, तो यहाँ से हमें h निकालनी है। तो ये सबसे पहले इसमें लगा देंगे ट्रायंगल Q, इसको मान लिया हमने AB। तो ट्रायंगल QAB में tan बीटा क्या होगा, tan बीटा आएगा h/b + x। और इसमें ट्रायंगल PAB में क्या होगा, tan अल्फ़ा h/x। तो हमें h की वैल्यू निकालनी है और x अपने पास ये गिवन नहीं है, तो हम इक्वल टू x कर देंगे दोनों में। यहाँ से x क्या आ जाएगा, h - b tan बीटा
बाई 10 बीटा, और यहाँ से x क्या आ जाएगा h बाई 10 अल्फ़ा। अब दोनों को इक्वल रख देंगे, तो h अपॉन 10 बीटा, ये 10 बीटा से 10 बीटा गया तो b आ गया, इसको h बाई 10 अल्फ़ा बोल दें। तो यहाँ से h कॉमन ले लिया हमने, 1 बाई 10 बीटा माइनस 1 बाई 10 अल्फ़ा, कितना आ गया b। तो 1 बाई 10 बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, कोट बीटा, इसको कोट अल्फ़ा। तो यहाँ से h क्या आ गया, b अपॉन कोट बीटा माइनस कोट अल्फ़ा। तो ये हाइट ऑफ पोल आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन में हम हमेशा यही करते हैं, एक जो बीटा होता है एक अल्फ़ा होता है, तो 3D का इस टाइप का एक ही क्वेश्चन आता है। 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई फोटोग्राफ वर्ड था, उसमें से f लगा, ph की जगह f लगा देते हैं, तो बताओ कितने परसेंटेज रिडक्शन हुआ वर्ड में, लेटर पे। तो ph कहाँ पे है, एक यहाँ पे ph है, एक यहाँ पे ph है, तो हमारी स्पेलिंग क्या हो जाएगी फिर, FOTOGRAF। पहले कितने वर्ड थे टोटल, ये 10 वर्ड थे, अब कितने हो गए 8। तो कितने का रिडक्शन हुआ, 2 का, किस पे 10 पे। तो यहाँ से 1/5 आ गया, मतलब 20% का रिडक्शन हो गया। 14th क्वेश्चन में क्या है, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इसमें एक इक्वेशन दे रखी है और वेरिएबल कितने हैं, 2। तो हम a को कुछ भी मान सकते हैं, जैसे हमने इसको x को 0 मान लिया तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आ गया -y की पावर 4, तो ये 0 ये 0, तो यहाँ से y की पावर 4 ये 0 और ये 0 आ गया, ये 0 0, तो ये -y की पावर 4 कितना होता है, y की पावर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये 0 ये 0, -y की पावर 4 है तो y की पावर 4, और ये बार माइनस कॉमन है तो -y की पावर 4। तो यहाँ से ऑप्शन डी आ गया। डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर सकते हैं इस टाइप में, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं, 2। 15 क्वेश्चन में क्या है, 4 बॉयज़ फ्रॉम स्कूल ए 6 बॉयज़ फ्रॉम स्कूल बी कोई एग्जीबिशन को सेटअप करते हैं 5 दिन के अंदर। तो 4A + 6B कितने दिन लगाते हैं, 5 दिन। फिर क्या बोला है, 5 बॉयज़ फ्रॉम स्कूल ए 10 बॉयज़ फ्रॉम स्कूल सी 4 दिन लगा देते हैं। तो 5A + 10C 4 दिन लगा देते हैं। और थर्ड इक्वेशन में क्या है, 3B और 4C कितने दिन लगाते हैं, 10 दिन। तो 3B + 4C 10 दिन लगा देते हैं। तो इसने क्या पूछा है कि ए स्कूल के कितने बच्चे चाहिए कि एक दिन में एग्जीबिशन कंप्लीट हो जाए। तो हम x बच्चे मान लेते हैं कि एक दिन में एग्जीबिशन कंप्लीट करना है, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो हम तीनों इक्वेशन से ABC का रेशो निकाल लेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, वही M1D1 वाला कंसेप्ट। तो 4A + 6B 5 दिन लगाते हैं और 5A + 10C 4 दिन लगाते हैं। ये टोटल वर्क के इक्वल हो गए, ये 4 दिन लगाते हैं तो 4 आएगा। तो यहाँ से सोल्व किया, ये 20 है और ये 20 है, कैंसिल हो गया। तो 30B = आ गया 40C, B/C कितना आ गया, 4/3। अब सेकंड और थर्ड इक्वेशन ले लेंगे हम। तो 5A + 10C 4 दिन लगाते हैं और 3B + 4C 10 दिन लगाते हैं। तो इसको सोल्व किया तो 20A और ये 40C से 40C कैंसिल, ये 30B आ गया। तो A/B कितना आ गया, 3/2। लेकिन B ऊपर कितना था, 4, तो इसको 4 कर लेंगे तो A आ जाएगा यहाँ से 6। तो ABC का कितना रेशो आ गया, 6:4:3। ये पर डे वर्क हो गया इनका। तो हम यहाँ से कोई भी इक्वेशन से टोटल वर्क निकाल लेंगे, कोई भी इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। तो हमने इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया 4A + 6B, 4A + 6B कितने दिन में काम पूरा करते हैं, 5 दिन में। और A कितना अपने पास 6 और B कितना 4। तो यहाँ से 24 24 48 और 48 × 5 करेंगे 240। तो टोटल वर्क अपना आ गया 240। और अब A को करना काम पूरा एक दिन में। तो एक दिन में A कितना काम करता है, 6। तो कितने आदमी रिक्वायर्ड होंगे कि एक ही दिन में काम पूरा हो जाए,
तो 240/6 कर देंगे, तो 40 मैन रिक्वायर्ड है। 16th क्वेश्चन में क्या बोला है, पाइप एक इसी टैंक को 6 घंटे में भरता है, बी जो 8 घंटे लगा देता है, सी उसी टैंक को एम्प्टी कर देता है 10 आवर्स में। अगर तीनों को एक साथ चला दें हम तो कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। तो 6, 8, 10, तो यहाँ से टोटल कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 40 और 80 120, तो 120 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ से कितना आ गया 20, ये 15 और ये -12, तो तीनों एक साथ ओपन होंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 23। और कितना बढ़ना में 120 डिवाइड बाई 23 करेंगे तो 5, 5 और 23 आ गया, तो इतने घंटे लगा देंगे। 17th क्वेश्चन में क्या है, PQRS कोई रेक्टेंगल है और PQ पे T पॉइंट है, उसमें जो RTQ ट्रायंगल आएगा वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। PT = 5QT दे रखा है, तो PT/QT कितना आ गया 5/1, तो इनका ये रेशियो आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है RTQ का 12√3, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो हमने ये रेक्टेंगल बना लिया PQRS, इस पे कोई T पॉइंट है, तो यहाँ से जो ये RTQ ट्रायंगल है इसका एरिया गिवन है 12√3 और ये रेशियो दे रखी है, PT कितना है 5 और QT कितना है 1, तो PQ कितना हो जाएगा 6। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में जो ट्रायंगल बनता है कोई भी साइड पे, तो उसका 2 टाइम होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे इसमें जो ट्रायंगल बन जाएगा PQR, ये PQR, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल के हाफ होगा। तो 1 का एरिया 12√3 है, तो ये 6 को हम इंटू 2 कर देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए, तो 12 का एरिया क्या होगा, इंटू 12 कर देंगे तो 144√3। 19th क्वेश्चन में क्या है, कोई पर्सन है वो 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और जो 5/6 उसका डिस्टेंस है वो 3 घंटे 20 मिनट में ट्रैवल कर लेता है। तो इसने स्पीड पूछी है, तो 30 किलोमीटर का 5/6 कितना होगा, ये 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर वो 3 घंटे 20 मिनट में ट्रैवल करता है, मतलब 200 मिनट में वो करता है। तो यहाँ से 200 × 60 कर लेंगे घंटे में बनाने के लिए, तो ये 1/8 आ जाएगा और 1/8 से कैंसिल किया तो 8 7 56, 7.5 किलोमीटर पर आवर यहाँ से उसकी स्पीड आ गई। 20th क्वेश्चन में क्या है, ये यहाँ से ABH GFC की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन से इसमें पुट करनी है। तो इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ABH GFC की वैल्यू आ जाएगी। तो A का जो A कोफिशिएंट है उसके मल्टीप्लाई में क्या है x², तो x² कहाँ से आएगा, 2 × 2 करेंगे तो 4x² आएगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4। B की वैल्यू कैसे आएगी, y² है यहाँ पे, तो y की टर्म हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा y। और C कैसे आएगा, जो सिर्फ कोफिशिएंट है मतलब 5 और 4 हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 C की वैल्यू आ गई। अब FGH की वैल्यू निकालनी है। अब F के मल्टीप्लाई में क्या है 2y, तो y कहाँ से आ सकता है, एक तो 3y × -5 करेंगे तो यहाँ से -15 आ गया, एक y यहाँ से है तो 4 3 = 12 है, तो यहाँ से y कितना आ गया -3 और 2y हमें बाहर छोड़ना तो कितना आ गया -3/2। तो f की वैल्यू क्या आ गई -3/2। अब g निकालना है, g कैसे निकालेंगे, g के मल्टीप्लाई में क्या है 2x, तो 2x कहाँ से आ सकता है अपना, एक ये 2x यहाँ से है तो 2x × 4 करेंगे तो 8x और एक 2x ये है तो यहाँ से -10x, तो कितना आ गया -2 का x आ गया और हमें -2x कॉमन लेना, तो f जो g है g कितना आ गया 1। h निकालना है, h के मल्टीप्लाई में क्या है 2xy और xy कहाँ से आ सकता है अपना,
एक इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे और एक इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 6 और 12 आ गया। 12 में 2 कॉमन लेंगे तो 6 आ जाएगा, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब इसमें पुट कर देंगे तो हमें क्या निकालना, g प्लस एफ माइनस सी अपॉन ए बी एच। तो g कितना अपना 1, ये g जो है -2 था यहाँ पे, तो g -1 आ जाएगा। तो g की वैल्यू क्या आ गई -1, f की वैल्यू क्या आ गई -3/2 और c की वैल्यू -20, तो प्लस का 20 हो गया। और नीचे क्या आ जाएगा 4 × 9 × 6, तो यहाँ से कितना आ गया -5/2 और ये 40 हो जाएगा, तो 40/2 कर सकते, तो ये ऊपर कितना आ गया 35/2 और नीचे 4 × 9 × 6, तो ऊपर 35 है, तो यहाँ से आंसर जो हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं। ऐसे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 9 6 जा 54, 54 × 2 करेंगे 108, 108 × 4 करेंगे तो 432, तो ये आ गया 35/432। मल्टीप्लाई करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर हैं, कट नहीं हो सकते 35 से। 22nd क्वेश्चन में क्या है, सुदीप जो है वो अपने सम का 1/8 5% पर एनम पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है, और उसका 3/5 6% पे 2 साल के लिए इन्वेस्ट करता है। जो रिमेनिंग जो है वो 10% पर एनम पे 2 साल के लिए करता है। तो टोटल जो इंटरेस्ट मिला उसको 1674 मिला, तो उसका प्रिंसिपल क्या होगा। 1/8 और 3/5 करता है, तो यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 40, क्योंकि हमें रिमेनिंग निकालना है। यहाँ से 40 आया तो ये 24 हो गया, तो रिमेनिंग कितना हो गया 11/40। तो 5/4 जो है वो 5% पे इन्वेस्ट करता है, और 24/40 6% पे, और 11/40 जो है वो 10% पे करता है। तो कितना आ गया अपने पास 25 और 144 और 110, कितना हो गया टोटल 279 करता है। तो 279 उसको इंटरेस्ट मिला, लेकिन इसमें गिवन कितना 837, तो ये कितने पे गया इंटू 3 पे, ये 40 है तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, तो 4000 की वैल्यू क्या होगी इंटू 3, तो उसका प्रिंसिपल जो आ गया 12,000 आ गया। 24th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, कोई पर्सन है जिसकी मंथली सैलरी है 50,000, वो कुछ अपना स्पेंड करता है ई पे, टी पे और पी पे। तो इनकम हमने उसकी मान ली 100 है। अब क्या दे रखा है, ई पे जो है 50% ऑफ इनकम स्पेंड कर देता है, तो ई की वैल्यू क्या आ गई 50, और जो टी है वो 20% ऑफ ई है, तो इसका 20% करेंगे हम तो 10 आ जाएगा, तो ये टी की वैल्यू आ गई। अब जो पी है वो 15% ऑफ टी है, तो इसका 15% कितना होगा 1.5। फिर क्या बोलता है, उसकी जो सैलरी है वो 40% से इंक्रीज हो जाती है, तो इसकी सैलरी कितनी होगी अब 140। अब क्या बोला इसने, जो ई का परसेंटेज लेवल है वो सेम है, तो मतलब 50% आएगा ई की वैल्यू, तो इसका 50% करेंगे तो 70 आ जाएगी। और ये टी जो है 30% ऑफ ई है, इसका 30% किया तो 21। अब पी जो है वो 20% है इसका, तो इसका 20% करेंगे 4.2। तो टोटल एक्सपेंडिचर ये पहले वाला कितना आ गया, इसने पूछा क्या है कि परसेंटेज बताओ कि उसकी जो न्यू सेविंग आई कितनी कम है या ज़्यादा है पहले वाली सेविंग के कंपैरिजन में। तो एक्सपेंडिचर टोटल कितना आ गया यहाँ से 61.5, तो सेविंग कितनी आ गई 38.5। यहाँ से ये करेंगे 91 95.2, एक्सपेंडिचर सेविंग कितनी आ गई 140 से माइनस करेंगे तो 44.8 आ जाएगी। तो ये पहले वाली जो सेविंग आई ये 38.5% आ गई। ये कितने परसेंट आएगी 44.8 डिवाइड बाय 140 करेंगे, तो यहाँ से ये 3 पे गया और फिर 28 बच गया तो 32, तो ये 32% आ गई। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ इसकी सेविंग में पहले वाली की कंपैरिजन में, तो 6.5 का 38.5 करेंगे तो ये 13 आ गया और डिवाइड बाय 77 आ गया, तो 130 पे मतलब 1 पे गया, फिर 500
530 आ जाएगा, तो 530 इंटू 6 पे चला जाएगा, तो 16 कुछ आ गया। तो हम ऑप्शन में चेक करेंगे तो 16.4% ज़्यादा होगी इनकम, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये शायद पहले वाला क्वेश्चन जो है ये गलती से नीचे आ गया। 23rd क्वेश्चन में क्या है, उस कोई डिस्काउंट दे रखा 10% किसी एमपी पे, और जो उसको प्रॉफिट होता है सीपी पे वो 5% का होता है, और उसकी एमपी बतानी है। अगर उसकी सीपी 300 है तो सीपी और एमपी का रेशो क्या होता है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो डिस्काउंट कितना है 10, तो यहाँ से सीपी का रेशो क्या है 90, और ये प्रॉफिट कितना 5, तो ये कितना आ गया 105। तो ये 18 और 21 रेशो हो गया। तो वैल्यू किसकी दे रखी है, सीपी की कितनी 300, तो 18 की वैल्यू 300 है। ये कितना आ गया 6, फिर से कट कर ये 7, तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 6 की वैल्यू 300, तो ये कितने पे गया इंटू 50, 7 की क्या हो जाएगी 350। तो एमपी आ गया अपना 350। इसमें क्या दे रखा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है ये। एबीसी कोई पार्टनरशिप में एंटर कर लेते हैं तो उनकी कैपिटल का रेशो है ये, और 8 महीने बाद क्या होता है, ए जो अपनी इनकम को इंक्रीज कर लेता है कितने से 25% से, तो एट द एंड ऑफ ईयर उनका जो प्रॉफिट आता है वो इतना आता है। तो शेयर ऑफ सी बताओ उसके सी का प्रॉफिट कितना होगा। तो कैपिटल का रेशो कितना है 2/3, 3/5 और 5/6 है। तो यहाँ से एलसीएम ले कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ गया ये 20, 18 और 25। तो इतना रेशो आ गया इनकी कैपिटल का। कैपिटल का रेशो जो आ गया 20, 18 और 25 है। तो 8 महीने बाद क्या होता है, इसकी जो ए है अपनी कैपिटल को 25% से इंक्रीज कर लेता है, मतलब +5 कर लेगा 4 महीने के लिए। तो 12 महीने तो ये सेम चलेगी इनकी जो कैपिटल, ये वाली, ये जो +5 है ये 4 महीने एक्स्ट्रा चलता है, क्योंकि 8 महीने के बाद इंक्रीज कर लेता है, तो ये 4 महीने के लिए एक्स्ट्रा चलेगी। तो इनके प्रॉफिट का रेशो क्या आएगा 20, ये 12 में चलेंगे, 20 + 18 + 25, ये 12 महीने चलेंगे। और जो ये 5 है ये 4 महीने के लिए एक्स्ट्रा चलता है, तो हम इसको भी इंटू 12 की फॉर्म में बना लेंगे। तो इंटू 3 / 3 किया हमने, तो यहाँ से कितना आ गया 5/3 इंटू 12। तो इसको भी हम ये फॉर्म में कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया, इसको ऐड करेंगे कितना आ गया 43 + 20 63। तो 63 + 5/3 जो हमने किया, अभी ये मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 194 आ जाएगा। 194/3 की वैल्यू कितनी है, टोटल जो प्रॉफिट दे रखा है 5820 दे रखा है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, ये 3 पे चला जाएगा, और इंटू 3 करेंगे तो इंटू 90 आ गया। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू जो है सी के प्रॉफिट की निकालनी है। सी का प्रॉफिट कितना अपना 25, तो 25 इंटू 90 कर देंगे यहाँ से, तो 2250 हो जाएगा। हमने इसको इंटू 12 की फॉर्म में इसलिए बनाया क्योंकि हमें 12 की फिर ज़रूरत नहीं पड़ी। अब इंटू 8 वगैरह वैसे डायरेक्ट करते तो इंटू 8 करते, 20 इंटू 8 करते, फिर लास्ट में 25 इंटू 4 करते, तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। हम क्या करते हैं, जितना भी एक्स्ट्रा दे रखा है उसको भी सेम ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से सी का प्रॉफिट आ गया। 27th क्वेश्चन में क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। हम इसको पूरा सोल्व करने की बजाय यूनिट डिजिट से सोल्व कर देंगे। इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 7, और ये कितना हो जाएगा 8 + 2 10 और 0 - x, तो ये 0 - x हो गया, और इक्वल टू क्या है 3। तो हम यहाँ से x की वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे हमने 5 पुट की तो ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 इंटू 3 करेंगे 15। तो यहाँ से ये 7 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन ए गलत हो गया। तो x की वैल्यू 1 पुट की तो ये कितना आ जाएगा 9, 9 इंटू 3 कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 7 आ रही है, तो ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। जैसे सी ऑप्शन पुट करते हैं हम यहाँ से,
सी ऑप्शन पुट करते हैं हम यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है 6, तो 0 - 6 करते तो 4, 4 × 3 क्या होता है 12, तो यहाँ से भी 7 नहीं आया, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऐसे ही 4 करते, ये 3 पुट करते 0 - 3 7 आ जाता, 7 × 3 करते 21, तो ये भी गलत हो जाता, तो यहाँ से ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। 30th क्वेश्चन में क्या है, इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा 3 × 6 तो 7/3, तो 3 ऊपर चला गया तो 3/7 हो गया। अब ये 7 + 1 10/7 हो जाएगा, तो 10 और 7 ऊपर चला जाएगा तो 2 × 7 हो जाएगा, तो 1/7/5 आ गया। अब 4 - 7/5 करेंगे तो 20 - 7 13/5, तो 5 ऊपर चला जाए तो 1 - 5/13 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ गया 8/13। ये ब्रैकेट की वैल्यू जो आ गई वो 8/13 आ गई। अब ये क्या है 9/4, ऑफ को सोल्व करेंगे सबसे पहले, तो यहाँ से ये 3 पे गया और ये 2 पे गया, तो ये 3/2 आ गया। और ये डिवाइड में है, तो ये इसको इससे कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ से 8 आ जाएगा। तो 8/13 इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/8, 8/13 × 5/8 माइनस ये कितना हो जाए 7, 4 का क्यूब 64 और ये 27, तो ये कितना हो गया 8 और 9 91 हो गया, तो 7/91 हो गया, तो ये कितना हो गया 1/13, तो माइनस में 1/13 आ गया। इसको भी कट कर लें, जैसे 8 से 8 गया तो 5/13 - 1/13 करेंगे तो 4/13 आ गया। सिर्फ सोल्व करना था इसको। 31th क्वेश्चन में क्या है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर निकालना है। जब इनसे डिवाइड करेंगे तो इतना रिमाइंडर आएगा, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 8 रिमाइंडर आएगा, तो इसका डिफरेंस कितना है 4। ये 15 में से 11 माइनस करेंगे तो 4, हर किसी में 4 का डिफरेंस आ रहा है। जैसे कोई भी हम माइनस करके देख लेते हैं, अगर 4 का डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो इसका एलसीएम आएगा उसका लार्जेस्ट 6 डिजिट मल्टीपल उसमें से 4 माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे हम, एलसीएम 30 मान लिया हमने लार्जेस्ट नंबर, तो इसका फैक्टर क्या हो गया 5 और 6। 24 में क्या क्या आता है, 24 में आता है 6 और 4, तो 6 अपने पास आया हुआ है 4 नहीं आया हुआ, तो इंटू 4 कर देंगे। ऐसे 20 में 4 और 5, तो 4 भी आया हुआ है 5 भी आया हुआ है, इसमें 3 और 5 तो ये दोनों भी आए हुए हैं। 12 में 6 और 2, 6 भी आया हुआ है, 2 किसका है 4 का, ये ऑलरेडी आया हुआ है, तो एलसीएम कितना आ गया 120। अब इसका मल्टीपल निकाल देंगे, तो इंटू 8 किया 960, 2 0 चिपका देंगे। अब इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं, 120 का मल्टीपल 36 ऐड कर लेंगे, तो 9960। तो इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं 360 ऐड कर सकते हैं, तो 99960 आ गया। अब ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब क्या करना था, इसमें से 4 माइनस करना था, बस 99956 आ गया। थर्टी सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, इसने पूछा है ये नंबर है, इसको अगर 7, 11, 13 से डिवाइड करें तो इसमें इसकी वैल्यू बताओ, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 4, 7, 9 XYZ, ये 7, 11, 13 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, तो इसकी XYZ की वैल्यू क्या आएगी, XYZ सेम ही आएगा जो फर्स्ट 3 नंबर हैं। क्यों, 7, 11, 13 का जो एलसीएम आता है वो आता है 1001। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा सबसे पहले CDS में आया था, फिर CDS में 2-3 बार आया, फिर CGL में आया। इसमें क्या होता है, जैसे AB × 101 करते हैं तो AB आ जाता है, ऐसे ही ABC है × 1001 करते हैं तो ABC × ABC आ जाता है। तो ये याद होना चाहिए हमें, क्योंकि इनका एलसीएम जो है 7, 11, 13 का 1001 आया है। तो यहाँ से XYZ कितना आ गया 479, तो X की वैल्यू कितनी है 4, Y की कितनी है 7 और Z की कितनी है 9, तो Y + Z कितना आ गया 16, 16/4 करेंगे तो 4 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 60 डिस्क दे रखी है जिनका डायमीटर 21 सेंटीमीटर और जो थिकनेस है उनकी एक की 1/3 सेंटीमीटर है, और एक के ऊपर एक लगा देते हैं स्टैक में, मतलब ऐसे।
तो ये क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा एक प्रकार से। अगर एक की हाइट 1/3 है तो 60 की हाइट कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर और डायमीटर अपने पास गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालनी है सिलेंडर की। तो वॉल्यूम क्या होती है, πr²h। तो यहाँ से 22/7 किया, ये 21/2 किया, 21/2 किया, हाइट कितनी है 20। तो ये कट किया तो 3 पे गया, ये 11 पे गया, ये 10 पे गया। तो 1 × 3 3 और 3 × 1 3। तो मतलब यूनिट डिजिट आ गई जो अपनी वो 3 आ गई। तो इसको डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे, पूरी मल्टीप्लाई करनी है कोई ज़रूरत नहीं है। 34th में इसको सोल्व करना है। ये जैसे 8 का क्यूब है, 8 का क्यूब क्या होता है 512। 512 को हम क्या बोलते हैं 2 की पावर 9 और ये बार 1/9 पावर है। तो यहाँ से 2 आ गया अपना। तो मतलब 2 पॉइंट नीचे कितना भी 10 हो तो ये लास्ट में 2 ही आएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो गया। नीचे कितना है यहाँ पे डिवाइड बाई 100 आ जाता है, ये डिवाइड बाई 1000 आ जाता है और ये परसेंटेज है तो 10 की पावर 4 हो जाता है। तो 10 की पावर 9 आ गया। तो 10 की पावर 9 आता तो ये 9 से 9 कट जाता, तो इसलिए 0.2 आ गया। हम डायरेक्ट ये पॉइंट सोल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऊपर बस ये देख लेंगे ऊपर क्या बन रहा है। 35th में क्या दे रखा है, कोई आर्टिकल है उसको वो इतने रुपये में बेच देता है। कब, जब उसके ऊपर 3 डिस्काउंट देता है सक्सेसिव 10% का, 5 और 4 का MP पे। तो MP क्या होगा उसका, तो हमने उसका MP मान लिया 100 है, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया तो 90 हो गया। 5 और 4 का देता है तो हम इसको एक साथ कर लेंगे 5 AB का फॉर्मूला लगा के। तो ये कितना आ गया 8.8। तो 90 का 8.8% कितना होगा, ये माइनस करेंगे तो 88 × 9 करेंगे, 880 में से 88 माइनस किया तो 792, मतलब 7.92 है। तो 7.92 माइनस किया तो 82.08 आ गया। इसकी जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है 98,496। तो 100 की वैल्यू क्या होगी, ये कुछ ना कुछ इससे डिवाइड होएगा। तो 8208 किया है यहाँ पे हमने, तो 1461। तो यहाँ पे लास्ट में 6 आ गया। तो ये कितने पे गया इंटू 12 और 2 जीरो आ जाएंगे। जीरो से हमें वैसे भी मतलब नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ स्टार्टिंग की डिजिट देखनी है। तो 100 × 12 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। 37th में क्या है, इसकी ये दे रखा है और सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा पूछा है। तो हम थीटा की जो वैल्यू है 0 से 90 है, हम जैसे थीटा की वैल्यू 0 ही पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो सेकेंड 0 कितना होता है 1, कोस 0 कितना होता है ये भी 1, तो 1 + 1 कितना है 2। तो यहाँ से 1 और एक 1, तो 1 और 1 2। तो कितनी पावर हो, इसका आंसर 2 आएगा। 38th क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन एक और आया था, शायद 12th क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, चारों साइड गिवन है। एक क्लॉक टावर है, वो वर्टिकली स्टैंड है 2 रोड पे। तो हमने ये पूरा रोड मान लिया, इस क्रॉसिंग पे ये जो टावर है, आप क्या करना है इस पॉइंट पे पेन रख के ऊपर सीधा खड़ा कर देना। तो यहाँ से 4 पॉइंट जा रहे हैं क्योंकि इस रोड पे। तो इसने क्या बोला है PQRS 4 पॉइंट है नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पे। तो ये हमने P पॉइंट मान लिया, ये हमने Q पॉइंट मान लिया और ये R मान लिया, ये S मान लिया। इसके ऊपर जो ये पॉइंट है, इसके ऊपर एक जो पोल है मतलब टावर है वो सीधा खड़ा है। इसने क्या दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है टॉप ऑफ टावर। ये अल्फ़ा मतलब इसके ऊपर जो होगा 3D डायग्राम के हिसाब से, ये इसके ऊपर बीटा, ऐसे इसके ऊपर गामा और ये सिग्मा। और जो PQ/RS इसका स्क्वायर पूछा, इसने इसका स्क्वायर क्या आएगा। तो हम इसको जैसे मिलाएंगे PQRS, ये जो एंगल है ये अलग से है क्योंकि ये टावर से एंगल बन रहा है। जैसे आप पेन से इस पॉइंट पे पेन खड़ा करेंगे, फिर आप देखेंगे कि यहाँ से एक ट्रायंगल बन रहा है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन ये अल्फ़ा एंगल वो है। ऐसे ही चारों पॉइंट से मिलेगा। तो यहाँ से ये मिल गया। इसने क्या पूछा PQ/RS का स्क्वायर। तो हम जैसे tan अल्फ़ा निकालेंगे, tan अल्फ़ा क्या मान लेंगे, हाइट मान लिया हमने टावर की h। तो ये हाइट आ जाएगी इस 3D
इस डायग्राम के हिसाब से। तो h बाय ये वाली डिस्टेंस हमने मान ली, x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो tan अल्फ़ा क्या आ गया h बाई एक्स, tan बीटा क्या आ गया h बाई वाई, tan गामा क्या आ गया h बाई जेड, ऐसे ही tan सिग्मा क्या आ गया h बाई ए। और हमें क्या निकालना पी क्यू। पी क्यू क्या आएगा अपना, पाइथागोरस थे, पी क्यू का स्क्वायर जो है अपना एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, और आर एस का जो स्क्वायर आएगा ए का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। तो हमें 4 वैल्यू निकालनी है। तो अपना यहाँ से x कितना आ जाएगा h बाई टेन अल्फ़ा, और y कितना आ जाएगा h बाई टेन बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, h कॉमन आ गया, तो 1 बाई टेन अल्फ़ा क्या होता है कोट अल्फ़ा, और ये क्या आ जाएगा कोट बीटा। अगर ये स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा एच स्क्वायर कॉमन, और यहाँ से ए स्क्वायर ए का क्या है कोट सिग्मा, सिग्मा कोट स्क्वायर सिग्मा और कोट स्क्वायर गामा। तो पी क्यूब बाई आर एस का स्क्वायर कितना आ गया, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर गया तो कोट स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोट स्क्वायर बीटा कोट स्क्वायर सिग्मा प्लस कोट स्क्वायर गामा। तो ये पी क्यू बाई आर एस का स्क्वायर आ गया। थर्टी नाइन्थ में क्या है, थीटा की वैल्यू 0 से 90 है, इसको सोल्व करना है डिग्री के हिसाब से। तो हम इसमें क्या करेंगे, साइन को कोस बना लेंगे, तो 90 माइनस कर देंगे तो ये कोस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें 90 माइनस किया तो 90 माइनस 50 40 प्लस ये माइनस का 2 थीटा हो जाएगा, 40 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस 4 थीटा प्लस 16। तो यहाँ से कोस गया, ये कितना आ गया 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा, ये 40 में से 16 माइनस करेंगे 24, थीटा की वैल्यू आ गई 4 डिग्री। 40th क्वेश्चन में क्या है, कोई सिलेंडर की हाइट दे रखी है 84 सेंटीमीटर, उसमें एक्सटर्नल डायमीटर दे रखा है 10 और इंटरनल दे रखा है 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्टील ऑफ सिलेंडर बताओ। जब एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर गिवन होते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ये एक्सटर्नल माइनस पाई आर स्क्वायर एच। तो ये पाई एच कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, और एच की वैल्यू कितनी है 84, और ये यहाँ से 5 का रेडियस कितनी आ गई एक्सटर्नल की 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25। वैसे स्क्वायर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, तो 5 का स्क्वायर किया और यहाँ से 4 का स्क्वायर किया, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो इसको एक बार प्लस कर लेंगे, एक बार माइनस किया तो 1 और प्लस किया तो 9। अब इसको सोल्व कर दें, 22/7 इंटू 84, ये कितने पे गया 12 पे। अब इसमें भी यूनिट डिजिट देख लेंगे, मैं मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 इंटू 2 4 और 9 चौक 36, तो यूनिट डिजिट क्या है ये अपनी 6, तो यहाँ से ऑप्शन सी हो गया। 41th क्वेश्चन में क्या है, 10 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, अगर वो 7 घंटे काम करे तो 14 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे अगर 6 घंटे काम करे तो। MDH वाला फॉर्मूला, MDH इज इक्वल टू MDH, ये M1 D1 H1 M2 D2 H2। अगर 10 आदमी हैं 12 दिन में काम करते हैं, 7 घंटे काम करते हैं एक दिन में, तो 14 आदमी हैं 6 घंटे काम करते हैं, तो कितने दिन लगाएंगे। तो यहाँ से सोल्व कर देंगे बस, ये 1 2 ये 2 से 2 गया, तो D की वैल्यू आ गई 10, तो 10 दिन लगाएंगे। 42nd में क्या है, 100 kg ऑफ टी खरीदता वो, उसको फ़ायदा होता है 40 kg टी का, तो कितना प्रॉफिट परसेंटेज हुआ उसको, तो 40 का फ़ायदा हुआ किस पे 100 का, तो कितना परसेंटेज आ गया 40%।
43rd में क्या है, कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें BAC जो एंगल है 90 डिग्री है। तो हमने ट्रायंगल बना लिया, इसमें एंगल A जो है वो 90 डिग्री है, ये हमने BC मान लिया, और जो BC की लेंथ गिवन है वो 25 सेंटीमीटर है। तो मीडियन की लेंथ बताओ। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन की लेंथ क्या होती है, मतलब इस AD की लेंथ क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का हाफ, तो 25 का हाफ करेंगे 12.5। 44th में क्या है, कोई ट्रेपेजियम है, उसकी दो पैरेलल साइड का ये दे रखी है 27 और 13, और हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाइट। तो 1/2 27 प्लस 13 करेंगे तो 40 आ जाएगा। हाइट कितनी है 8, तो यहाँ से कितना आया 4, तो कितनी आ गई 160, और ये मीटर स्क्वायर में निकालना तो 10⁴ कर देंगे। वैसे ज़रूरत नहीं, आपको यहाँ से 16 दिख रहा तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर देंगे 16। 45th में क्या है, दो नंबर का रेशो दे रखा है 3:5। अगर उसमें 8 जोड़ दे फर्स्ट में और 7 जोड़ दे सेकंड में तो रेशो बन जाता है 2:3। ये 2:3 बन जाता कब, इसमें 8 जोड़ दें, अगर इसमें 7 जोड़ दें। तो उसमें पूछ रखा कि क्या रेशो होगा अगर उसमें 6 जोड़ दे दोनों में। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ये 3 × 3 9, और 9 में से 10 गया, मतलब 1 की वैल्यू जो आ गई 7 × 2 14, 8 3 जा 24, 1 की वैल्यू जो आ गई 10। तो नंबर क्या अपने पास 3 का, ये 30, और ये कितना है 50। अगर इसमें 6 जोड़ दे तो कितना बन जाए 36, और ये कितना बन जाए 56। तो इसको कट कर लेंगे, 4 से कट किया 9, ये 14, तो कितनी रेशो आ गई अपनी 9:14। क्वेश्चन में क्या है, एवरेज रन रेट दे रखी है कोई क्रिकेट टीम की 20 ओवर में 4.5। तो इसने पूछा है कि कितनी रिक्वायर्ड रन रेट अब भी अगले 30 ओवर में अगर उसको 282 रन बनाने हैं। तो 4.5 एवरेज दे रखी है। 282 की एवरेज क्या होगी, 282 डिवाइड बाई 50 करेंगे तो यहाँ से 5.6 और ये 20 का 4, तो 5.64 एवरेज है इसकी इतनी एवरेज से रन बनाने थे, लेकिन ये 4.5 की एवरेज से बना रहा, तो कितनी एवरेज इसकी कम होगी 1.14। तो यहाँ से 20 ओवर में कम होती है, मतलब इसके 22.8 रन कम बने हैं, इसको 22.8 रन ज़्यादा बनाने थे। तो 5.64 इस हिसाब से इसको 30 ओवर में रन बनाने थे, और इसमें प्लस 22.8 रन और बनाने हैं। तो 22.8 डिवाइड बाई 60 और 30 कर देंगे तो इसकी एवरेज कितने से और इंक्रीज होगी, तो 7 पे गया और ये 6 पे गया, तो 0.76 से और इसकी एवरेज इंक्रीज हो जाएगी। तो 5.64 प्लस में 0.76 करेंगे तो यहाँ से कितना आ गया 13 और 14, तो 6.4 एवरेज से उसको अब रन बनाने पड़ेंगे। इसको वैसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते थे हम, वैसे ही क्वेश्चन सिंपल था इसलिए इसमें हम डायरेक्ट सोल्व करते तो वो आसान पड़ता, लेकिन थोड़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन आती तो हमें इस टाइप से सोल्व करना पड़ता। जैसे डायरेक्ट कैसे सोल्व करते हैं, 20 को उसने 4.5 एवरेज में रन बनाए, तो कितने रन बनाए उसने 90, और उसको बनाने कितने थे 282 माइनस 90 करेंगे तो 192 रन और बनाने कितने पे 30 ओवर में। तो यहाँ से कितना आ गया 6.4, इतनी एवरेज और रिक्वायर्ड है। 47th में क्या है, कोई व्हील है उसका डायमीटर दे रखा है, तो इसने पूछा है कि 16 रिवॉल्यूशन है वो कितनी 16 रिवॉल्यूशन में कितना मीटर वो ट्रैवल कर लेगा। तो इसकी रेडियस कितनी आई 42 सेंटीमीटर। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 2πr। तो 16 में कितना करेगा इंटू 16। तो यहाँ से सोल्व कर दें 2 × 22/7, आर की वैल्यू जो 42 इंटू 16 करेंगे तो यहाँ से कितना गया 6। इसको सिर्फ यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे 6 × 6 36 मतलब 6 आया, और 6 और यहाँ से 4 आया, तो 6 4 जा 24, मतलब लास्ट में जो है 4 आया, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाता। और वैसे मल्टीप्लाई करके भी सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करना बस,
यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/y², और ये कितना है 2x/y। ऐसे ये कितना आ जाएगा -x² माइनस 1/y² और प्लस का कितना आया 2x/y। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया इससे, और ये इससे हो गया, और बाहर कितना है 1/8। अब ये कितना आ गया 4x/y, और बाहर है 1/8, तो ये कितना आ गया 1/2x/2y। इसके ऑप्शन नहीं गिवन है शायद, तो इसका आंसर ये होगा। 50th में क्या है, 3 पाइप हैं, ए जो है 2 घंटे में भरता है किसी टैंक को, बी 3 घंटे में, सी जो है 6 घंटे में। तो इसने क्या बोला है, तीनों को एक साथ ओपन कर देते हैं। तो इसने पूछा है कि कितने टाइम बाद बी को क्लोज करें तो टैंक जो है 1 घंटे 15 मिनट में फिल हो जाए। ए बी सी क्या गिवन है 2 3 6, तो एलसीएम कितना आ गया 6 इसकी टोटल कैपेसिटी आ गई, तो इनकी रेशियो क्या आ गई 3:1। तो ए और जो सी हैं वो 1 घंटा 15 मिनट चलते हैं, तो 1 घंटे में 4 भर लेते हैं, 15 मिनट में कितना भरेंगे 4 से 1/4, मतलब टोटल 5 काम ये कर लेंगे। तो जो बचा हुआ एक है वो कौन करेगा, ये बी करेगा, और 1 घंटे में जो है बी 2 कैपेसिटी भर देता है, लेकिन इसको एक ही भरनी है, तो एक के लिए कितना टाइम लगेगा 30 मिनट। तो बी को जो है 30 मिनट बाद बंद करना पड़ेगा। अब ये डीआई के क्वेश्चन आगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसने पूछा हाउ मैनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 30.5 ऑन एवरेज। तो 30.5 से इतने प्लेयरों ने ज़्यादा एवरेज बनाई है, तो बस ऐड कर देंगे इसको, 12 + 16 28, और ये 6 ऐड किया तो 34। तो 34 प्लेयर ऐसे थे जिनकी एवरेज 30.5 से ज़्यादा है। सेकंड में क्या है, विच क्लास ऑफ बाउंड्रीज डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 कोरस्पेंड टू। तो 10 फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास के उसमें है 20.5 से 30.5, तो यहाँ से ऑप्शन ए आ गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, एवरेज बतानी है 50 प्लेयर्स की। एवरेज कैसे बताएंगे, जो एक क्लास दे रखी है इनका मीन निकाल लेंगे सबका, फिर इनटू में फ्रीक्वेंसी कर देंगे और फिर डिवाइड बाय 50 कर देंगे। तो ये कितना आ गया 15.5, ये 25.5, ये 35.5, ये 45.5, ये कितना आ गया 55.5, ये कितना आया 65.5। अब इनटू में फ्रीक्वेंसी की 15.5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 93 आ जाएगा। अब इंटू 10 करेंगे 25.5 को तो 255 आ गया। इंटू 12 करेंगे 35.5 को तो 355, प्लस में 70 प्लस 1 71 आ गया। 45.5 को इंटू 16 करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 455, और 6 से करेंगे 240, प्लस में 30 प्लस में 3 तो मतलब 273 हो गया। अब इंटू 4 करना 220 प्लस 2 222, ये कितना है 130 और 1 131। अब हमें क्या करना है, सबको जोड़ के डिवाइड बाय 50 निकालना है। अगर हम इसमें देखो सबकी यूनिट डिजिट जो है अलग दे रखी है तो डिवाइड बाय 50 निकालना हमें। अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें सबको जोड़ को तो डिवाइड बाय 10 बच जाएगा यहाँ पे। तो डिवाइड बाय 10 से हम यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। तो हम लास्ट की 2 डिजिट को 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से कितना आ गया 11। 55 को हमने सिर्फ डिवाइड कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ यूनिट डिजिट निकालनी है। यहाँ से भी 11 आ जाएगा, ये भी 11 आ जाएगा। तो 93 प्लस 222 किया, हमने सिर्फ 2 डिजिट की ज़रूरत है। तो 93 प्लस 22 कितना होगा 115, तो मतलब 15 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे। अब क्या क्या बच गया अपने पास, एक ये एक ये एक ये, तो 73 प्लस 71 प्लस 31 किया हमने तो 144। 144 में कितना आ गया, लास्ट में 75 आया, 175 आया। तो 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो इसकी यूनिट डिजिट 5 आ गई। अब अपनी यूनिट डिजिट क्या आ गई 5, प्लस में ये 1 प्लस 1 में ये 3 हो गया और एक 3 ये है तो 11 आ गई। 11/10 करेंगे तो लास्ट में 0.1 आएगा। DI के क्वेश्चन को कभी भी पूरा सोल्व नहीं करते हम, तो यहाँ से 37.1 हो गया। इसमें क्या है
5 डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं और ये एवरेज मार्क्स दे रखे हैं। ये ई के मार्क्स हैं, ये वी के मार्क्स हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूछा है इसने, किस में, इंग्लिश में 5 डिस्ट्रिक्ट में। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सबको ऐड करके, ये 5 डिस्ट्रिक्ट तो डिवाइड बाय 5 कर देंगे। तो हमें ऐड करना है 70, 60, 60, 85 और 90 को ऐड करना है। तो हम एवरेज कैसे निकालते हैं, कुछ भी एवरेज मान लेते हैं। जैसे हमने 70 एवरेज मान ली, तो जितना कम होता है उतना माइनस कर देते हैं और जितना ज़्यादा होता है उतना प्लस कर देते हैं। तो ये 70 से कितने कम है, ये 10 कम और ये 10 कम, मतलब 20 कम है। और ज़्यादा कितना है, ये 15 ज़्यादा और ये 20 ज़्यादा। तो 20 ज़्यादा और 15 ज़्यादा, तो 20 से 20 गया। और ये 15 कितने नंबर है टोटल, 5। तो 15 बाई 5 कितना आया, +3। तो एवरेज कितनी आएगी, 70 + 3, 73। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, डिफरेंस पूछा है इसने एवरेज परसेंटेज में, किसमें, वर्नाकुलर में, डिस्ट्रिक्ट D1, D2, 4 एंड D3 एंड D5। तो D1, D2 एंड D4 और D3 और D5 में। तो ऐड करेंगे 80 + 70 + 75 माइनस क्या करेंगे 50 और 55 को, इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे क्योंकि एवरेज निकालनी है हमने। और ये 2 नंबर तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो ये 70 × 3 210 और ये 10 ज़्यादा और 5 ज़्यादा, तो 15 ज़्यादा। तो 210 + 15 ज़्यादा है, तो डिवाइड बाय 3 किया तो ये 70 + 5 आ गया। तो ये कितना आ गया 75। और ये कितना आ जाएगा 105/2, तो ये कितना आ गया 52.5। तो ये माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 22.5%। इसमें क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड फ्रॉम द शोरूम बी एंड डी। बी और डी में कितने % कार सोल्ड हुई, तो 22 + 9 31% कार सोल्ड हुई। और ये ऑप्शन है इसके। तो 100% की वैल्यू गिवन होगी। 100% की क्या वैल्यू गिवन है 5000। तो 31 की कितनी होगी, ये × 50 पे चला जाएगा, तो 1550। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, सेंट्रल एंगल निकालना में शोरूम सी का, मतलब 14% का। तो 100% में कितना एंगल होता है 360। तो 14% में कितना होगा 14/100 × 360। तो डायरेक्ट यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते हैं, 6 4 = 24, मतलब 4 आएगा लास्ट में। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाता है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 14 × 36 करेंगे तो 360 प्लस में 14.4, तो 50.4 आ जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन आज की शिफ्ट का। इसमें टोटल फार्मर जो दे रखे हैं 2,64,000 दे रखे हैं। कुछ इंश्योरेंस जो है वो क्लेम करते हैं। इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ फार्मर पूछी है जो स्टेट सी के जो है वो ज़्यादा है, कितने 5280, किसके कंपैरिजन में, ई और ए के कंपैरिजन में। तो C - ए कितना है 5280। तो अपने पास C कितना % दे रखा 36। ई कितना है, ई गिवन नहीं है तो x मान लेते हैं, तो 36 - x। और इसमें भी निकालना है हमें % ऑफ फार्मर निकालनी है ई की। तो ई कितना है, ये 24%। तो % आ गया कितना 5280। लेकिन जो 100% जो अपना है वो कितना है 2,64,000। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 - x जो आएगा इसका % 2,64,000 का कितना हो जाएगा 5280। तो यहाँ से 2 0 से 2 0 गई, 1 0 से 1 0, तो ये × 2 पे गया। तो 12 - x कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10%।